निषाद योगी को निषादों की ओर चाहिए, निषादों से सरकार बनाना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर संजय कुमार निषाद से इस्तीफा ले लो, उसको जेल में डालो। निषाद आपके साथ खड़ा है, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। मैं आज ही कोर्ट में क्या रखे, मैं उस कार्यक्रम में था ही नहीं। तो आप बताइए ये सही है? जब ये नहीं सही है तो ये भी नहीं चाहिए। मैं ताले के साथ रखता हूँ, जिसका लाल खोता है उसी को याद आता है, जेकरे पैर में फाटे दवाई वो कह जाने पीर पर आई। सर आप सोचिए, आप यही सोचिए, केवल इसी की जांच होनी चाहिए, केवल इसी की जांच होनी चाहिए कि फेसबुक पे पोस्ट डालने से बाद धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या की है कि धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या के बाद पोस्ट किया गया है। अगर धर्मात्मा निषाद माननीय मुलायम सिंह यादव साइकिल का डंडा छोड़ करके किसी दूसरे के सिंबल से चुनाव लड़ते तो क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आती? बिल्कुल नहीं। अगर माननीय काशीराम साहब जी अगर हाथी छोड़ करके किसी दूसरे के सिंबल से चुनाव लड़ते तो क्या काशीराम जी का नाम हमें होता? क्या पार्टी चलती? काशीराम जी पूरी जात है, लेकिन एक निषाद की हत्या की जांच कराओगे तब। अगर निषाद समाज आपके साथ नहीं होता तो मझवा की सीट आप नहीं जीत क्योंकि निषाद पार्टी की सीट नहीं थी और निषाद। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एके इंडिया न्यूज़। एके इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, कल ही की बात है, जिस प्रकार से धर्मात्मा निषाद आत्महत्या करते हैं उसको लेकर निषाद पार्टी एक बार फिर कटघरे में आ गई है और निषाद पार्टी पे तमाम प्रकार की उंगलियां उठना शुरू हो चुकी है। उसी बीच में हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है और निषाद पार्टी के ही पूर्व में आपको विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे डॉक्टर संजय पर विश्वास नहीं है सर, जांच होनी चाहिए। और संवेदना की बात रही, अध्यक्ष जी से हम जिला अध्यक्ष जी के पास पहुंचे हैं। क्या कुछ बातें निकल के आ रही, क्या कुछ सामने सच्चाई निकल के आ रही, ये आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप जन जन की आवाज़ फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आज तो मन बहुत व्यथित है सर, क्योंकि एक निषाद समाज का होनहार सिपाही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। पहले तो उसकी आत्मा को शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथ साथ तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होता, ऐसा न करें। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी से, उसका साथ छोड़ करके अपने परिवार का ध्यान रखें और ऐसा कदम न उठाएं। आज मन बहुत व्यथित है सर, और आप जानते ही होंगे वह एक ऐसा होनहार लड़का था, उसकी छवि ऐसी बढ़ रही है जिस छवि के नाते उसकी एक राजनीतिक हत्या हुई है। क्या ऐसी छवि को, ऐसे नौजवानों को जो निषाद पार्टी से होकर निषादों के लिए या गरीबों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, उस आवाज़ को इस प्रकार से दबाया जा सकता है? सर ये निषाद पार्टी निषादों के लिए बनी ही नहीं है। निषाद पार्टी, आप लोग निषाद पार्टी को निषादों का हित मसीहा बता करके गलत कर रहे हैं। निषाद पार्टी वाकई में परिवार की पार्टी है, परिवार के लिए बनाई गई है सर। संजय निषाद तो आरोप लगाते हैं और तमाम जिन सहयोग पार्टियों में भी हैं संजय निषाद, वो भी आरोप लगाते हैं कि हर पार्टियों में परिवारवाद है। तो संजय निषाद के पीछे कैसे परिवारवाद जुड़ने लगा? सर यही तो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं मानता हूँ हर पार्टी में परिवारवाद है जी, मैं मानता हूँ कि हर पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन परिवारवाद के बाद समाजवाद भी होना बहुत जरूरी है। इसका एक उदाहरण है, डॉक्टर संजय कहते हैं कि अगर दलित भाइयों ने अपना वोट इकट्ठा किया तो बसपा की सरकार बनी, यादव भाइयों ने अपना वोट इकट्ठा किया तो सपा की सरकार बनी, कहते हैं हर मंच पे। लेकिन एक चीज नहीं बताते, अगर आज माननीय मुलायम सिंह यादव साइकिल का डंडा छोड़ करके किसी दूसरे के सिंबल से चुनाव लड़ते तो क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आती? बिल्कुल नहीं। आज माननीय काशीराम साहब जी अगर हाथी छोड़ करके किसी दूसरे के सिंबल से चुनाव लड़ते तो क्या काशीराम जी का नाम हमें होता? क्या पार्टी चलती? काशीराम जी पूरी जिंदगी नेता नहीं बन पाए, मर गए, लेकिन किसी दूसरे के सिंबल से चुनाव नहीं लड़े। तो निषाद पार्टी है कहां सर? आप लोग निषाद पार्टी निषादों का मसीहा बता करके डॉक्टर संजय कुमार निषाद खुद आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय कुमार निषाद परिवार की पार्टी चला रहा है। 2017 में समाजवादी पार्टी के सिंबल से बेटे को सांसद बनाया, जिसके डर के कारण भाजपा ने उसको अपनी पार्टी में शामिल किया, और आज उसका बेटा प्रवीण निषाद भाजपा के सिंबल से सांसद है, न कि निषाद पार्टी के सिंबल से सांसद है। तो निषाद पार्टी है कहां? सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए क्या ऐसी धारणा है? और एक पोस्ट निकल के आता है धर्मराज निषाद के हत्याकांड से कि क्या मरने के बाद धर्मराज ने वह आप सोचिए, आप यही सोचिए, केवल इसी की जांच होनी चाहिए, केवल इसी की जांच होनी चाहिए कि फेसबुक पे पोस्ट डालने से बाद धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या की है कि धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या के बाद पोस्ट किया गया है। अगर धर्मात्मा निषाद के आत्महत्या के बाद पोस्ट आया है तब तो गलत है,
डॉक्टर संजय निर्दोष है, वाह वाह है। लेकिन अगर धर्मात्मा निषाद मरने से पहले इस पोस्ट को डाल के गया है, इसका मतलब डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिम्मेदार हैं, 100% दावे के साथ कहता हूँ हैं। लेकिन देखा जाए जैसे जिस प्रकार से फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर संजय निषाद इस हत्या, ये आत्महत्या को लेकर अपनी संवेदनाएं देती हैं, इस पर क्या कुछ कहें? सर संवेदनाएं तो देंगे ही ना। अगर मैं गुनहगार हूँ तो अपने बचाव के लिए कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा। मगहर में इटावा का लाल अखिलेश निषाद शहीद हुआ, डॉक्टर संजय कुमार निषाद कोर्ट में क्या गवाही पक्ष रखे हैं कि मैं उस कार्यक्रम में था ही नहीं, मैं तो अपनी बीबी को दवा लिवाने जा रहा था, रास्ते में कुछ अराजक तत्व उस रेल पे बैठे थे, जबकि सब कोई जानते हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही रेल रोको आंदोलन करवाया था। अपना बचाव रखने के लिए कोर्ट में क्या रखे हैं, मैं उस कार्यक्रम में था ही नहीं। तो आप बताइए ये सही है? जब ये नहीं सही है तो ये भी नहीं चाहिए। बताने के साथ सकता हूँ, जिसका लाल खोता है उसी को याद आता है, जेकरे पैर में फाटे दवाई वो कह जाने पीर पर आई। सर एकदम मैं आदित्यनाथ योगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार साहब से कहना चाहता हूं कि निषाद समाज आपके साथ है, लेकिन एक निषाद की हत्या की जांच कराओगे तब। अगर निषाद समाज आपके साथ नहीं होता तो मझवा की सीट आप नहीं जीत पाते, क्योंकि निषाद पार्टी की सीट नहीं थी, वो निषाद पार्टी की सीट थी। भाजपा ने अपने समल पर लगाया और आदित्यनाथ योगी चुनाव जीत गए, क्योंकि निषाद समाज डॉक्टर संजय से ज्यादा भाजपा के साथ है। इस समय तमाम निषाद समाज के नेता भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं, क्यों? उन्हें डर है कि डॉक्टर संजय कहीं हत्या न करा दे, जो भाजपा में चला जाएगा वो बच जाएगा। इसलिए अगर आदित्यनाथ योगी को निषादों की ओर चाहिए, निषादों से सरकार बनाना चाहिए, तो सबसे पहले डॉक्टर संजय कुमार निषाद से इस्तीफा ले लो, उसको जेल में डालो। निषाद आपके साथ खड़ा है, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। मैं आज ही अभी जाकर के भाजपा की सदस्यता लेकर के जो भी पद दोगे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। भैया आप तो कह रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद इस्तीफा दे दे, लेकिन बड़ी मेहनत से वो मंत्री पद की कुर्सी पाए। सर मेहनत कहाँ किए हैं? कोई चुनाव जीते हैं क्या? कोई चुनाव जीते हैं क्या? वो तो भाजपा के कोटे से मंत्री बने हैं, विधायक है क्या? बताइए आप, मेहनत किस बात की? जैसे डॉक्टर संजय कुमार निषाद एक नीति चलाता है, वो जानता है निषाद समाज पढ़ा लिखा नहीं है, निषाद समाज कम पढ़ा लिखा है। अगर इसको कह दोगे ए जमीन में कुआं खोदो, इसके 10 फीट नीचे सोना है, तो खुद नहीं खोदेगा, निषाद समाज से खुदवाएगा। वो पानी पीने के लिए अगर निषाद समाज जान जाए अगर यहाँ सोना है, ये क्यों नहीं खोद रहा है, मुझे क्यों खोदने को कह रहा है, यानी खुद तो खोद सकता है ना। तो वही हाल है हमारे समाज की, समाज जान नहीं पा रहा है, अपना काम बनाते चला जा रहा है बस। अच्छा देखा जाए निषाद समाज से जो भी नेता उभरते हैं उनके साथ ऐसे आए दिन कांड हो जा रहे हैं। हाँ सर हो जाएगा, यही तो है, यही तो सबसे असली कारण डॉक्टर संजय कुमार निषाद है। कोई भी निषाद का नेता जैसे ही आगे बढ़ेगा, अभी डॉक्टर संजय कुमार निषाद का इसके पहले एक बाइट आया था, उन्होंने कहा था कि भाजपा ने मेरे कार्यकर्ताओं को तोड़ रही है, डॉक्टर विनोद बिंद को भाजपा ने सांसद बना दिया। उसको अब डॉक्टर विनोद बिंद से भी जलन होना शुरू हो गई। अगर ऐसा नहीं होती तो डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के विषय में ऐसी बाइट नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर विनोद कुमार सांसद जी अपने बल पे सांसद बने हैं, निषाद पार्टी के दम पर नहीं। अपने दम पर से मझवा की सीट जीते थे, निषाद पार्टी के दम पर नहीं। अगर निषाद पार्टी में दम होता तो डॉक्टर संजय लड़का चुनाव जीत जाता। तो इसका मतलब निषाद पार्टी के पास वोट है ही नहीं, वो तो भाजपा के वोट का फायदा ले रहा है। तो मैं आदित्यनाथ योगी से फिर यही अपील करूंगा कि धर्मात्मा निषाद को न्याय मिलना चाहिए, उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा, उसकी पत्नी को नौकरी और उसका जो है कानूनी प्रक्रिया की पूरी जांच होनी चाहिए। देखा जाए आए दिन संजय निषाद जी जब पार्टी थाड़ कर रहे थे, तमाम रैलियां निकालते हैं, तमाम आंदोलन निकालते हैं, अभी युवाओं को लेकर निषाद पार्टी के लिए आरक्षण के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। सर कहाँ आरक्षण की आवाज़? आरक्षण आप किससे मांग रहे हो? यही तो मैं आरक्षण आप किससे मांग रहे हो? जापान से मांग रहे हो, चीन से मांग रहे हो, पाकिस्तान से मांग रहे हो? आरक्षण भारत सरकार से मांगना है ना। आप भारत में हो ना, हमारा दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है। अगर एक राष्ट्र एक संविधान की बात होती है तो हम भारत के ही निवासी है ना, भारत देश में उत्तर प्रदेश है ना, कोई दूसरे देश में तो है नहीं। एक लाइन लिखना है, एक लाइन लिखना है, मझवाड़ का सर्टिफिकेट जारी कर दो, आरक्षण पास हो जाएगा। अरे भाई श्रवण प्रकोष्ठ का WES का आरक्षण 24 घंटे में पास हो सकता है, हमारा तो संविधान में दर्ज आरक्षण है, कैसे नहीं पास होगा? आरक्षण का मामला डॉक्टर संजय निषाद खुद टाल दे रहा है कि जब तक आरक्षण का मुद्दा रहेगा तब तक मेरी सरकार रहेगी, मुद्दा बना के रखा है। इसमें भाजपा की कोई गलती नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर डॉक्टर संजय ठान ले आरक्षण रात को मिल जाएगा, सुबह करने की जरूरत नहीं है। केवल आरक्षण के नाम पे गुमराह करना। आप किस पार्टी के खिलाफ संविधान यात्रा निकाले हो? आरक्षण संविधान यात्रा ये लिख करके दे दो,
क्योंकि उसी पार्टी में खुद सम्मिलित है, उसी पार्टी में मंत्री भी हैं, फिर भी अरे भाजपा के कोटे से मंत्री है, उत्तर प्रदेश में भाजपा है, दिल्ली में भाजपा है। आज भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो भाजपा है। तो भाजपा के लगभग जो है हमारे हिसाब से तो 75% जो है शासन पूरा भारत में हो गया है। तो भाई उत्तर प्रदेश में ही है, भारत में ही उत्तर प्रदेश ना, तो दिल्ली की गवर्नमेंट माननीय भाई प्रधानमंत्री मोदी जी है, कैबिनेट वहीं से चलती है, वहां से पास कर दे, उत्तर प्रदेश में आरक्षण पास हो जाएगा। तो आरक्षण किसके खिलाफ यात्रा निकाले और इसका जवाब डॉक्टर संजय से पूछो। तो मुझे इस समय ये बहस नहीं है, बहस इस समय ये है कि धर्मात्मा को न्याय कैसे मिलेगा, ये सोचना जरूरी है। इसलिए छाती फट रही है, ये सोचना जरूरी है। कल कोई और अभिमन्यु इस राजनीतिक चक्री में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का जब युवा ही नहीं रहेगा तो हमारा समाज गर्द में चला जाएगा। आने वाला समय कभी सुधर नहीं सकता है। देखा जाए आए दिन संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके बेटे भी हैं जो इस समय से विधायक भी हैं, उनका भी इस प्रकार संवेदना आता है उस पोस्ट को देखकर। वो कहते हैं इसमें न्यायिक जांच भी हो। क्या जांच कराने के पीछे उनका क्या मुद्दा भी? सर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जजों के द्वारा जांच होनी चाहिए। आप भाई जज को नियुक्त करो। आपको विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे डॉक्टर संजय पर विश्वास नहीं है सर। जांच होनी चाहिए। और संवेदना की बात रही तो जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था तो दिन में युद्ध होता था, रात में एक ही परिवार के लोग एक साथ बैठ करके विचार विमर्श करते थे। क्या विचार विमर्श करते थे? क्या उसके नाते अर्जुन जो है भीष्म पितामह को छोड़ दिए? नहीं छोड़े ना। तो यहाँ संवेदना नहीं है सर, ये संवेदना दिखावी है, घड़ियाली संवेदना है, मगरमच्छ के आंसू हैं। यही डॉक्टर संजय कभी फूलन के नाम पर रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे, आज भूल गए। यही डॉक्टर संजय निषाद कभी अखिलेश के नाम पे आंसू बहाया करते थे, आज जिस दिन अखिलेश की हत्या हुई, जिस दिन अखिलेश की मौत हुई, आज उसी दिन अपना जन्मदिवस मनाते हैं। कहाँ संवेदना है सर? संवेदना तो तब होती जिस समय उसका पोस्ट वायरल हुआ, जिस समय धर्मात्मा ने आत्महत्या की, उस समय डॉक्टर संजय निषाद पूरे परिवार के साथ पूरा काम धाम छोड़ के उसके घर पहुंच गए होते, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। एक लिख देने से संवेदना नहीं व्यक्त होती। मैं भी लिख दूँ उससे संवेदना व्यक्त होगी? अगर मेरे घर मौत होती है, मैं दिल्ली से लिख दूं कि मेरी माता जी को काशी जला दो, संवेदना व्यक्त हो गई? ये नहीं संवेदना है मैं अपनी माता को, अपनी माता की अर्थी को कंधे पे लेके टहलूं, वो संवेदना होती है। डॉक्टर संजय कितनी दूर थे? उत्तर प्रदेश में ही थे ना। हवाई जहाज से आने में कितना देर लगता, हेलीकॉप्टर से आने में कितना देर लगता? ये संवेदना नहीं है। संवेदना के नाम पे परिवार को बचाने का कुचक्र है बस। जहाँ तक आपके शब्दों में देखा जाए कि सरासर परिवारवाद की राजनीति यहाँ पर 100% सर, एकदम परिवारवाद की राजनीति, परिवारवाद चल ही रहा है। क्योंकि निषाद पार्टी में ऐसा कोई उनको नेता नहीं रह गया जिसको आगे बढ़ाया जा सके? कुछ नहीं। अरे भैया, निषाद पार्टी को खड़ा करने में रविंद्र मणि का हाथ था, देवेंद्र मणि का हाथ था, बाबूराम निषाद का हाथ था। उस समय डॉक्टर संजय के लड़के चड्डी भी पहनना नहीं जानते थे, चाहे नेता नहीं बन सकते थे। पहले कोई पार्टी होती है अपने पदाधिकारियों को नेता बनाती है। बिल्कुल, जो लगन से कार्य करे। तो इनके बेटे तब कहाँ तो चड्डी पहन रहे थे, आज वो भी नेता विधायक सांसद बन गए। आज बाबूराम की दशा क्या है, रविंद्र मणि की दशा क्या है, देवेंद्र मणि की दशा क्या है? ये बेचारे जाए तो कहाँ जाए? इस मजबूरी में संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं अगर मैं भी छोड़ूंगा तो मेरी भी नैया मझधार में डुबो दी जाएगी। यही मजबूरी है इनकी। नहीं तो अगर सही सही पूछा जाए, रीढ़ की हड्डी रहने वाले कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के रीढ़ की हड्डी होता है। पहले रीढ़ की हड्डी की मजबूत करो ताकि रीढ़ टूटने न पाए, पार्टी झुकने न पाए। लेकिन इन्होंने कहाँ रीढ़ की हड्डी को मजबूत किया? इन्होंने अपने बेटों को सांसद विधायक बना करके खुद की मलाई खाने का काम किया है। कार्यकर्ताओं से कोई मतलब है ही नहीं। कार्यकर्ता जाए बाहर में, इनका पेट भरना चाहिए। अच्छा ये बताइए, बात निकल के आती है, आप कितने साल निषाद पार्टी से जुड़े रहे? सर मैं 2014 से 2017 तक निषाद पार्टी से जुड़ा रहा, निषाद पार्टी में काम किया। निषाद पार्टी को 2017 का चुनाव लड़ाया। सरकार बनाओ अधिकार पाओ के नाम पे मेरे पास रसीद है, संगठन की रसीद है। रमाबाई अम्बेडकर पार्क में भीड़ ले जाने का काम किया। जैसे ही डॉक्टर संजय कुमार निषाद 2017 में चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, माननीय आदित्यनाथ योगी जी लोकसभा से इस्तीफा देके मुख्यमंत्री बनते हैं, गोरखपुर की सीट खाली होती है, वहाँ पे उपचुनाव होता है। सपा के सिंबल से जब डॉक्टर संजय कुमार निषाद अपने बेटे को चुनाव लड़ाए, मैं उसी समय पार्टी को इस्तीफा दे दिया। क्या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी नहीं दुकान चलाने की कोशिश कर रहा है? मैं ऐसी पार्टी में काम नहीं करूंगा, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे के सिंबल से चुनाव लड़ जाए वह पार्टी कभी पार्टी नहीं कहलाती। तभी से मैं निषाद पार्टी को छोड़ दिया। जाते जाते हम आपका नाम भी जानना चाहेंगे। भाई मेरा नाम दिवाकर बिंद है, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष निषाद पार्टी जौनपुर का रह चुका हूँ। इस समय वर्तमान में भैया अपना काम धाम देखता हूँ और निषाद विकास संघ का जिला अध्यक्ष हूँ।
फिर भी आप निषाद विकास संघ के जिला अध्यक्ष हैं, निषाद पार्टी के ऊपर, डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर, परिवारवाद के ऊपर आप इतनी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है इस बात? किस बात का डर है सर? किस बात का डर है? मैं कोई क्रिमिनल हूँ या कोई नेता हूँ? मैं तो समाज के लिए, समाज के पीड़ा के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। बताइए, मैं तो एक मजदूर किस्मत व्यक्ति, मैंने उसी समय निषाद पार्टी छोड़ के, सारी पार्टियों को छोड़ करके घर बैठ करके बस अपने परिवार का पेट पालने का काम कर, मैं केवल देखता हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि जिस दिन समाज जागेगा खुद भी यहाँ से जितने भी गुनाहगार हैं सब भागेंगे। उसके पहले कुछ होने वाला नहीं है। बस मेरी आखिरी विनती है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, चाहे जैसे हो। धर्मात्मा को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। से धर्मात्मा निषाद आत्महत्या करते हैं, उनके विषय में निषाद पार्टी के ही जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने अपनी बातों में डॉक्टर संजय निषाद को क्या कहा, क्या उनके न्याय के लिए क्या आवाज़ उठाई, वीडियो के माध्यम से, वीडियो में इनकी बातों को अगर पसंद आए, इनकी बातों को अच्छा लगे, ये समाज के लिए एक अच्छी आवाज़ को उठाए हैं। ऐसे इंसान के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या आपके विचार है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।